नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खाने कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला वर्ल्ड कप में हुआ और एक बार फिर भारत ने पीटा पाकिस्तान को और वर्ल्ड कप में अब भारत का रिकॉर्ड T20 वर्ल्ड कप में हो गया है 8-1। इस हार के बाद पूरा पाकिस्तान सदमे में है। पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है जैसे। और मोहसिन नकवी जो इनके होम मिनिस्टर और ये जो इनके क्रिकेट बोर्ड के चीफ थे, वो कुछ दिनों तक तो इस मैच को लेकर के धमकियां दे रहे थे कि हम खेलेंगे नहीं, हार को देखकर मैदान से भाग खड़े हो गए थे पहले। लेकिन कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान सरकार का मंत्री और पीसीपी अध्यक्ष अपने खिलाड़ियों को पवेलियन लौटता देख माथा पीट रहा था और 8 विकेट गिरने के बाद भागने में ही उसने अपनी भलाई समझी। पाकिस्तान के अंदर टीवी टूट रहे हैं, कहीं पर लड़कियां रो रही हैं और इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक किस्म से मातम मना रहा है। वो आप ये तस्वीरें, तो ये तो रिचुअल है, भारत से मैच हारने के बाद ये होता ही है। और हाथ नहीं मिले, कप्तानों के हाथ भी नहीं मिले, ये बड़ा क्लियर कर दिया गया था। उसको लेके हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा ये कुछ आप पाकिस्तानियों को बेचारों का दर्द देख लीजिए। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये हालात हैं जी। ये पड़ी है आपकी एलसीडी, ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है। इंडिया के हाथ से एक दफा बेइज्जती करवाइए, मैं इनके अंदर घुस के फटूंगा, मैं इनके अंदर घुस जाऊंगा, मैं इनके अंदर घुसूंगा, मैं इनके अंदर घुसूंगा, मैं फटूंगा, मैं इनकी मारूंगा, मैं इनको जलील कर दूंगा, मैं इनको दफन कर दूंगा, मैं इनको मारूंगा, मैं इनको जलील कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं आपको मार दूंगा, मैंने नहीं छोड़ना। या मैंने अपना मार लेना, या मैंने अपना मार लेना, या मैंने अपना मार लेना, या मैंने आपको मार देना। क्योंकि आप लोग जिस तरह की क्रिकेट आप लोगों ने खेली है ना, 97 पे 9 आउट कर दिए थे, 97 पे 9 आउट कर दिए थे, 97 पे 9 आउट कर दिए थे। क्या कंपैरिजन है आपका इंडिया के साथ? खुदा की कसम, इंडियन कमेंटेटर भिगो के आपके मुंह पे मारे थे। यूं कहते नहीं है कि ये इंडिया से अपना कंपैरिजन कर सके। हम लोग करने क्या है दुनिया में? नहीं, हम पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही काम है कि हमने इंडिया से जलील होना है। पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं पाकिस्तान में लोगों को। अच्छा, हुआ ही कुछ ऐसा है। अब पिच जो थी, जो कमेंटेटर्स बता रहे थे, बड़ी टफ पिच थी। उसके ऊपर भारत ने 175 स्कोर कर दिया और जो ईशान किशन ने जो पारी खेली है, ब्लाइंडर जो उन्होंने खेला है, वो पाकिस्तान को तो समझ ही में नहीं आया उसके बाद। और फिर उसके बाद एक एक करके जैसे उनके बल्लेबाज आउट होते गए। लेकिन पूरे पाकिस्तान में मातम नहीं है, एक जगह लड्डू बटे हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान का वीडियो आपको दिखाता हूं। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पाकिस्तान की हार और भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। तो ये तो खैर वहां होना ही था, बलूचिस्तान में तो ये होना ही था। अब पूरे अफगानिस्तान में भी यही है। अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स जो हैं वो लगा करके लोगों ने प्रोजेक्टर पर मैच देखा है और एक एक पाकिस्तानी बैट्समैन के आउट होने पर जमकर नाचे हैं वो। तो ये बताता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के साथ कैसे रिश्ते रखता है। लेकिन कल मैच के से पहले सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने, मैच के बाद टीमों ने और मैच से पहले कप्तान होते हैं, हाथ नहीं मिलाया। इसको लेकर हमारे यहां पर पॉलिटिक्स हो रही है। राशिद अली साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे जो क्रिकेट कैप्टन है, इनका कद हमारे विदेश मंत्री से, सरकार से ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि इन्होंने हाथ ना मिला के बड़ा साफ साफ संदेश दे दिया। जबकि हमारे विदेश मंत्री जब ये गए थे बांग्लादेश, तो उनकी, आपकी खालिदा जिया की डेथ हुई थी, आपको जब याद होगा, तो उस वक्त पाकिस्तान के स्पीकर भी आए थे। अब एक कमरे में बैठे हैं, तो वहां उन्होंने कर्टसी से जयशंकर जी ने हाथ मिला लिया था पाकिस्तान के स्पीकर से। तो वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा कप्तान इतना समझदार है, पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाता। विदेश मंत्री तो बांग्लादेश जाके हैंडशेक करके आ गए। निश्चित तौर से हमारी क्रिकेट का जो कैप्टन है, उसने एक मैसेज दे दिया। जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको शर्मिंदा होना चाहिए। क्रिकेट के टीम के कैप्टन का कद हमारे विदेश मंत्री से ज्यादा बढ़ गया। उसने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और विदेश मंत्री पाकिस्तान के स्पीकर से बांग्लादेश में ढाका के अंदर खुद आगे बढ़कर
हाथ मिला रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिलाते हुए वो गर्व महसूस कर रहे हैं। मोदी साहब ने मन भी पढ़ लिया कि वो गर्व भी महसूस कर रहे थे। एनीवे, संजय राउत साहब को सुनिए, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए, मैच क्या होता है, मैच होना ही नहीं चाहिए था, और ये मैच इंडिया पाकिस्तान का था ही नहीं, ये मैच जय शाह और पाकिस्तान का था। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट आप खेल रहे हो, वहाँ पाकिस्तान पहलगांव पुलवामा में हमारे लोग अब तक उनकी वो मस्ती गई नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन ये पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं था, ये जय शाह और पाकिस्तान का मैच था। ये जय शाह की मर्जी से हुआ है। पाकिस्तान को इस मैच से बेटिंग के माध्यम से, गैम्बलिंग के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया मिला है। उसमें से कुछ पैसा तो टेररिस्ट के पास जाएगा ही, वही टेररिस्ट फिर वापस हमारे पास आएंगे, हमारे लोगों को मारेंगे, फिर आप ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाएगा, फिर आप क्रिकेट खेलोगे। ये सिलसिला चल रहा है। बड़ी डीप जानकारी निकाल के लाए संजय राउत साहब। इससे भी भारत ने जो है फाइनेंशियल मदद की पाकिस्तान की। नहीं, बैटिंग के बारे में जानकारी बड़ी अच्छी है, मैं ये बोलूँगा। बस बाकी तो देखिए, किसी भी दुश्मन देश के साथ अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये तो आईसीसी में काफ़ी देर तक चलता भी रहा। हम जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने पहले मैच खेलने से मना किया, फिर किस तरह से आईसीसी की तरफ से जब उनको धमकाया गया तो उन्होंने मैच खेला। अब ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन भारत को क्यों हाथ मिलाना चाहिए? ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं कि हाथ मिलाया जाए, कोई लिखित प्रोटोकॉल है नहीं। वो तो कह रहे खेल क्यों रहे हो, अब ये तो मिलाना तो दूर की बात। ये तो देखिए, आईसीसी में जो भी नेशंस हैं उनको नेचुरली आईसीसी के हिसाब से खेलना भी पड़ेगा। वो तो उनके रूल्स हैं। अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप पे अलग अलग तरीके से एक्शन होंगे। और उन्होंने जय शाह का नाम लिया, जय शाह आईसीसी प्रेसिडेंट है, अमित शाह जी के बेटे हैं, तो सूट करता है उनको कि जय शाह ने मैच करवाया। ये तो राजनीति तो वो खुद ही ला रहे हैं ना क्रिकेट में। आप दूसरों को बोलते हैं कि राजनीति ला रहे हैं। नहीं, अगर जय शाह बनाम पाकिस्तान है तब तो बड़ा बढ़िया जय शाह पिटाई करवा रहे हैं। अगर ये उस तरह का मैच नहीं है, जय शाह वाला मैच है, तो जय शाह ने तो कमाल किया है। ऐसे गधा टाइप पिटाई हो रही पाकिस्तान की। तो ये तो संजय राउत जो सट्टा विशेषज्ञ हो गए हैं, तो वो तो गजब बात कर रहे हैं। जय शाह ने खूब पाकिस्तान को पिटवाया, उनके कहने का तो यही अर्थ निकलेगा। तो मतलब पता नहीं, ये तो पाकिस्तान का दिन अच्छा था कल सर, इसलिए ये अच्छा था नहीं, अच्छा दिन था। अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो गया कल। हाँ, ये तो अभिषेक शर्मा अगर टिक जाता कल, अगर तो पाकिस्तान को कहां ले जाके खदेड़ के मारता वो, ये पाकिस्तान कल्पना नहीं कर सकता कि वो क्या बल्लेबाजी करता। लेकिन पाकिस्तानी अपनी टीम से ज्यादा नाराज है अपने बोर्ड के चेयरमैन से, मोहसिन नकवी से, ट्रॉफी चोर। वो कह रहे हैं कि भाई मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, तुमने थूक के चाटा है। पहले बॉयकॉट किया था तो पलटे क्यों, और पलटे फिर हारे भी। भाई अभी भी पाकिस्तान से खेलना है क्या? मेरे ख्याल में वो फैसला ज़्यादा ठीक था कि हम पाकिस्तान से नहीं खेल रहे। और जब ये पता चला कि हम पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो हमें ये भी पता चल गया था कि शायद बहुत ही बुरे हालात होंगे। लेकिन जिस तरीके से आज बॉलिंग की गई है, मेरे ख्याल में सख्त वर्ड इस्तेमाल करूँगा, बहुत ही पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की गई है। और इस दफ़ा बात ये हो रही थी कि वर्ल्ड कप की सबसे टॉप स्पिन अटैक पाकिस्तान के पास है। और ऐसे टॉप स्पिन अटैक की अगर आप बात करें और इस तरीके से खुली डुल्ली मार खाए, तो मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात है। फिर थोड़ा सा दिलासा देता जाऊंगा कि वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए हम, आगे आ जाएंगे सुपर 8 में। नमीबिया को मारेंगे, कूटेंगे, छक्के चौके मारेंगे, विकेटें उड़ाएंगे। जब अच्छी टीम आती है तो हमारी खुद विकेटें गिर जाती हैं, जिस तरह आज हमारे साथ हुआ। 175 रन पैथेटिक बॉलिंग करके करवा दिए, लेकिन हमारी बैटिंग ने क्या बैटिंग की है। हम आगे देखिए टूर्नामेंट में क्या होता है। भारत तो सुपर 8 के अंदर पहुंच चुका है। अच्छा, एक बड़ी, वैसे तो क्रिकेट मैच आपने पूरा देखा ही है, वो इतने सारे स्पिनर लेकर के आए थे, शायद 18-16 ओवर, 18 ओवर स्पिनर से करवाए, 18 ओवर, और लोग हैरान है, वहां भी लोग हैरान थे कि ये टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग क्यों कर रहा है, बॉलिंग क्यों कर रहा था पाकिस्तान। तो वो जो उनके कैप्टन है, उनको इस बात पर गालियां पड़ रही हैं कि तुमसे इतना बुनियादी डिसीजन नहीं हुआ। अच्छा, वो कैप्टन का अकेला डिसीजन नहीं होता, वो तो पूरी टीम मैनेजमेंट कॉल लेती है उस पे, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। सर वो कह रहे हैं इससे अच्छा तो बॉयकॉट करते हैं। नहीं, वो तो देखो फैंस का गुस्सा है। फैंस है ना, अपने देश की टीम से बहुत उम्मीद करते हैं कि भाई ठीक है, होना चाहिए। फिर हर बार लगता है कि इस बार तो निकाल ही लेंगे। हालांकि हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, कल दोपहर में वो आपको सुन लेते तो शायद इतना गुस्सा नहीं होते या कम लोग देखते। तो उनके फैंस का गुस्सा जायज़ है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो फैसला करना था, वो नहीं समझ रहे कि वो
1,500 करोड़ रुपए का मसला था मैच खेलने का, नहीं खेलने का, उससे तो नुकसान हो जाता ना पीसीबी का, फिर तो आगे का भी नंबर कभी नहीं आता उनका, तो इसलिए वो हार भी गए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बचा हुआ। सीरियस नोट, ये सेंसिबल डिसीजन था इनका कि खेले। ये ना कोई खेलते तो और बुरा होता वो है। फैंस का गुस्सा समझ में आता है कि फैंस नाराज होते हैं, और भारत पाकिस्तान मैच को तो लोग मतलब चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो, हमारे ऐसा नहीं होता है, लेकिन मतलब हम भी हारे हैं पाकिस्तान से, और मतलब 90s वगैरह में तो पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत टीम थी। तो लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था। ये पाकिस्तान के अंदर ये एक्चुअली ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। कुछ भी करो, इंडिया से मत हारो, इंडिया से मत हारो, बाकी किसी दुनिया में जहां जाओ तुम अमेरिका से हार गए कोई बात नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। क्रिकेट में अमेरिका से हार गए थे, लेकिन इंडिया से नहीं हारना। अब इनके एक्स क्रिकेटर्स के रिएक्शन दिखाता हूं आपको। शाहिद अफरीदी अब कई खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। इसी नए लड़कों को खिलाऊं, नए को चांस दूं, और ये नमीबिया से जो मैच है हमारा, इन्हीं के खिलाफ मैं उनको कॉन्फिडेंस भी दूं और उन्हीं को खिलाऊं। मैं इन लोगों को, क्योंकि हम सब इतने अरसे से देख रहे हैं ये लोग खेले जा रहे हैं, जहां हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस टीम के खिलाफ ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहां सीनियर नहीं करके दे रहे आपको, तो वो जो जूनियर बाहर बैठे उनको खिलाएं, फिर क्या ज्यादा फर्क है। और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अपने खिलाड़ियों के पीछे पड़ा हुआ है। वो इस हार से इस कदर शर्मिंदा है कि उन्हें शब्द नहीं मिल रहे, बोले तो क्या बोले। बेचारा आदमी है वो, उनका जो एंकर है क्रिकेट का, वो मजे ले रहा है कि भाई ठीक है हमें कुछ नहीं हुआ, इंडिया वालों तुम्हें लगता होगा हम बड़े मायूस हैं, हमें आदत है इंडिया से हारने की। अच्छा, मैंने ये शो का थोड़ी शुरुआत का भी क्लिप देखा हुआ था मैच से पहले का। तो ये मैच से पहले कह रहे थे कि इसने फलाने ने इतने रन कर दिए और पाकिस्तान जीत गया, और ये प्लेयर अगर चल गया तो 3-4 वो एक्स प्लेयर्स बैठे इनके सामने, वो कह रहे हैं आज सारे यूनिट को मेरी तरफ से खाना, कोई कह रहा है जो कहोगे मैं वो खिलाऊंगा पिलाऊंगा। मतलब ये दावे हो रहे थे वहां पे। भरोसा था कि उन लोगों को भरोसा था, जरूरत नहीं पड़ी, पड़ी, नहीं होने वाला, उसकी नौबत नहीं आई। कल तो हो सकता है कुछ भी कह देते कि तुमको इतने लाख देंगे, ये गाड़ी देंगे, ये गिफ्ट देंगे, आज कल वो कुछ भी कर सकते थे। उनको भरोसा था, और ये अपने लोगों पर भरोसा ऐसा बड़ा मुश्किल से आता है। और ये भरोसा पाकिस्तान के लोगों को, ये भरोसा सूर्य कुमार यादव पर था। पाकिस्तान के लोग मैच से पहले भविष्यवाणी कर रहे थे कि जीतेगा भारत। देखिए ये होता है कॉन्फिडेंस असली। भाई वो अब ठीक है अपनी टीम के साथ तो है, लेकिन दिल और दिमाग अलग अलग बात कह रहे हैं उसकी। कोई चुनौतीपूर्ण लक्ष्य लेकर वो हारते तो समझ में आता है। इतनी बुरी तरीके से हारना पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी हार है, और सिर्फ 2 खिलाड़ी अगर 20 के रन के पार कर पाते हैं, उस्मान और शाहिद के अलावा, बाकी पूरी टीम अगर ढेर हो जाती है, 116-17 रन पे आप निपट जाते हो, 114-16 रन के ऊपर 20 ओवर आप खेल नहीं पाते हो, और भारत से आप कहते हो कि हम भारत को मतलब धूल चटा देंगे। मुझे लगता है कि भारत को पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहिए। भारत की जो बी टीम रहती है रणजी ट्रॉफी खेलने वाली, वो टीम से पाकिस्तान खेले तो लगता है थोड़ा कुछ बराबर का मुकाबला होगा। कहां भारत और कहां पाकिस्तान क्रिकेट के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरीके से बाकी जगह भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है, जैसे भारत जितना आगे बढ़ चुका है तमाम क्षेत्रों के अंदर और पाकिस्तान लगातार पिछड़ते जा रहा है, वैसा ही क्रिकेट में कि कहां भारत पहुंच चुका है और कहां पाकिस्तान है। और पाकिस्तान तो टूर्नामेंट से बाहर होने की स्टेज में, अगला मैच हार जाएगा जिस तरीके से वो नामीबिया से खेलना है इसको, नामीबिया से खेलना है, तो जिस हिसाब से खेल रहा है तो हो सकता है कि नामीबिया पाकिस्तान को हरा दे और स्तर बांध के पाकिस्तान। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, देखिए इंडिया पाकिस्तान के मैच में कि अभी ये हार के पिट के बाहर अभी पिटा है, अगर ये किसी तरह और सुपर 8 वगैरह में आगे आ गया, मतलब अगर डेथ मैचेस में अगर इंडिया के सामने आया ना, तो मैं तो नहीं चाहता दोबारा आए। एक बार जीत गए आप, ठीक है, अब आप टूर्नामेंट अपना अलग चलाओ टूर्नामेंट। नहीं, हम तो चाहेंगे सर ये बाहर होनी चाहिए, बार-बार आए, बार-बार पिटे सर। ये बाबर आजम, पाकिस्तान में बाबर आजम को ऑल टाइम ग्रेट्स में गिना जाता है एज ए बैट्समैन। हाँ, मतलब सचिन तेंदुलकर की कैटेगरी में वो लोग मानते हैं है कि वो क्या, मैं नहीं उस पर कमेंट करता। तो बाबर, वो मैं आपसे कह रहा था ना, शर्तें लग रही थी खाना खिलाएंगे, तो वो बाबर आजम को ही लेके लग रही थी कि बाबर मैच जिताएगा, और बाबर मैच जिताएगा तो हम यूं कर देंगे, तो हम यूं कर देंगे। आमिर भाई की रिटायरमेंट वापस लेने का नौबत आई नहीं। मैं तो पूछा था बाबर ने कितने रन बनाए सर, कितने बनाए थे? 7 बॉल पर 5 रन। वो पूरे पाकिस्तान को खाना ही खिला रहे थे बाबर आजम के नाम पर। लेकिन आखिर में ये बनता है इस वक्त ये बयान दिखाना आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का, जो हर चीज पर बोलते हैं। अब आप सुनिए, इन्होंने इसमें ऑपरेशन सिंदूर भी घुसाया। हाँ, क्या किया था हम ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने, और वही करेगा वो क्रिकेट के मैदान पे। तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप ख्वाजा साहब, वही किया पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर में किया था। सुनिए, ये मेरी दुआ होगी कि पाकिस्तान जीते और 25 करोड़ आवाम जो है वो they'll be on the edge कि पाकिस्तान जो है उसको अल्लाह ताला फतह
जिस तरह हमने जंग के मैदान में जो है उनको फतह पाई है, इसी तरह हम जो है क्रिकेट के मैदान में फतह पाई है। और हमने ये फतह अभी थोड़ी देर 2-3 दिन पहले जो है जो आईसीसी की दौड़ लगवाई है हमने, ये भी हमारी फतह है, बांग्लादेश की और हमारी जो है। इन्होंने अपनी अलग डिक्शनरी लिखी हुई है, उसमें विक्ट्री, फतेह, इसके अलग अलग मतलब हैं। मुझे तो यही लगता है। अब उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में हमने हराया था, शिकस्त दी थी, और मैच में भी वही हुआ। तो मैच में वही हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, आप ऐसे ही पिटे थे उसमें भी। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि ये जो हमने अभी आईसीसी की दौड़ लगवाई, ये भी हमारी जीत थी। आईसीसी की दौड़ लगवाई तो तुम्हारे लोग यही तो कह रहे हैं कि नहीं खेलते, एक बार बोल दिया था नहीं खेलना तो ना खेलते। और मैं तो बांग्लादेश का सोच रहा हूं जिसकी चिट्ठी लेके पाकिस्तान आया था कि खेल लेना चाहिए, नहीं, लेकिन उसकी नाक अलग कटवाई। इन्हें पता करना चाहिए कहीं इनकी टीम में भारत के एजेंट तो नहीं खेलने लगे हैं। क्योंकि बड़ा ये जबरदस्त चल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि बाबर कर रहे थे, बाबर तो लग रहा है कि यहाँ से सब जय शाह से तो नहीं बात करता है बाबर। ये सवाल है ना, क्योंकि जिस तरह से वो है और उसको जितना इन लोगों ने उम्मीदें पाल रखी थी, मुझे लगता है बड़ा। और चूंकि कल मैंने मैच देख ही डाला और बड़ा ऑब्वियस था, डाला सब साफ दिख रहा था। मतलब कुछ उसमें 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा। हाँ, जब अभिषेक शर्मा आउट हुआ तब लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, लेकिन आउट हुआ और दूसरी गेंद से छक्के पड़ने शुरू हो गए। ईशान किशन ने ऐसे पिटाई कर दी। तो मुझे लगता है एक तो उनको अपने एजेंट्स का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे वाले एजेंट उनके हाथ तो नहीं पहुंच गए क्रिकेट टीम में, डिफेंस में, क्योंकि वो जो कहते हैं सब जगह शिकस्त वो कहते हैं, लेकिन होती उनकी ही। चले, हमारी जो टीम है उसका जो पराक्रम है उसको मत कमजोर कीजिए। नहीं, वो तो हमारे लोग तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे, हम तो उनके लोग खेल था हमारा हो जाते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में इमोशनल मैच।